R2R, you must have heard it multiple times, but you might not be aware कि what does R2R actually means. R2R में क्या क्या काम होता है, what type of questions are going to be asked here. I am going to be covering end to end in very detailed manner by showing you the things practically, what all things are going to be there in R2R. Plus also I'm going to be covering most important interview questions which are going to be asked in R2R process. Now simple है, देखो R2R का मतलब है record to report. रिकॉर्ड टू रिपोर्ट. अब देखो सबसे पहला शब्द कि यार मुझे क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है. रिकॉर्डिंग किस चीज का होगा, ट्रांजैक्शन का होगा, राइट. रिकॉर्डिंग किस चीज का होगा, ट्रांजैक्शन का होगा. और रिपोर्टिंग किस चीज का होगा, अगेन जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको मुझे प्रॉपर वे में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, राइट. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई रिकॉर्डिंग कैसे करना है और रिपोर्टिंग कैसे करना है ये हमें सीखना है, ठीक है. अब R2R प्रोसेस की एक बहुत सारी स्टेप्स दी गई है. ऑल्दो आपके पास अगर मेरे नोट्स होंगे तो वहां पे मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से R2R की एक पूरी स्टेप, पूरी प्रोसेस बताई गई है, राइट. तो चलो मैं है ना मेरे स्क्रीन शेयर करता हूं. मैं हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन भी करते जाता हूं, प्लस प्रैक्टिकली व्हाट आई ट्राई टू डू, मैं एक काम भी करूंगा कि आपको हर वो चीज के वर्किंग पेपर्स भी दिखाते जाऊंगा कि वो कैसे वर्किंग पेपर्स दिखते हैं, ठीक है. तो देखो R2R में सबसे पहला काम होता है कि मेरे को समझना पड़ेगा कि डेटा कहां से है. कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ चीज हुई, राइट. सबसे पहले मुझे चीजें समझनी पड़ेगी विच इज अ पार्ट ऑफ अ डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ट्रांजैक्शन लेंगे शुरू से आखिरी तक. अ CFO ऑफ अ कंपनी डिसाइड्स टू गिफ्ट आईफोन टू ऑल द मैनेजर्स एंड अबव पीपल. क्या ट्रांजैक्शन था, सीएफओ ने डिसाइड किया कि भाई हम हर एक इंसान को जो मैनेजर एंड अबव के हैं उसको एक क्या गिफ्ट करेंगे, आईफोन. अब सबसे पहले हमने देखा कि भाई कोई भी चीज होगी तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, राइट. अब जर्नल एंट्री इज गोना बी रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, राइट. जर्नल एंट्री कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड की जाएगी. अब इसके रिलेटेड इंटरव्यू में काफी बार क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आर यू फेमिलियर, फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चंस, आर यू फेमिलियर विद एनी ऑफ द ईआरपी सिस्टम, राइट. ऑल्दो अगर आपके पास मेरे नोट्स भी होंगे, राइट, तो वहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज है क्या. तो यस, यू शुड बी फैमिलियर विद ईआरपी सॉफ्टवेयर्स लाइक एसएपी, ओरेकल, टेली, राइट. क्विकबुक्स तो पहले था इंडिया में, अब तो नहीं चल रहा है. यू कैन से जोहो, राइट, एंड डायनामिक्स 365, राइट. तो मल्टीपल अकाउंटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर्स आर देयर. नाउ व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने काफी बार ये भी देखोगे कि जो R2R प्रोसेसेस होती हैं, राइट, लॉट ऑफ कंपनीज ट्राई टू ऑटोमेट इट आउट. आज की तारीख में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कंपनीज लाइक अमेजॉन. अभी काफी सारे सेल चल रहे हैं, काफी सारे प्रोडक्ट बिकते हैं अमेजॉन के. तो ऐसा नहीं है कि दिन में एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन हो रहा है, पीछे बैठ के एक फाइनेंस टीम बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है. इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट. So what they need is very, very important thing is the automation in the process. They cannot afford to sit for each and every accounting entries and they need to do it out. What they'll do, they'll set up a automation for the process. मतलब क्या कि जैसे ही सिस्टम में ट्रिगर हुआ कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, पीछे बैकएंड पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए बेस्ड ऑन द कंडीशन व्हिच आई एम गोना बी प्लॉटिंग इन. क्या होगा कि वट एवर कंडीशंस आई एम गोना बी प्लॉटिंग इन, बेस्ड ऑन दैट द अकाउंटिंग एंट्रीज आर गोना बी टेकन केयर ऑफ, राइट. अब इसको ऑटोमेशन पे आऊंगा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा. अब सबसे पहला काम होगा जर्नल एंट्री. एक बार अकाउंटिंग एंट्रीज पड़ गई, राइट, हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें सही से हुई या नहीं, क्या चीजें सही से हुई या नहीं. मैंने से फॉर एग्जांपल बैंक की अकाउंटिंग एंट्रीज मार दी, मेरा बैंक बैलेंस आ गया. मेरा बैंक बैलेंस दिख रहा है 100 रुपए, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिख रहा है 110. क्या करूंगा, रिकंसिलेशन करूंगा. तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग किस चीज का, जर्नल एंट्रीज का. उसके बाद मैंने चीजों को मैच करना है कि क्या ये चीजें सही है या गलत है. तो नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए आ जाता है, काफी बार क्या हो जाता है, रिकंसिलेशन. तो काफी बार आपको इस तरीके के बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, राइट. यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, राइट. एक सेकंड दो. हाँ, तो यू नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स. काफी बार आपको ये बीआरएस वगैरह बनाना पड़ेगा कि भाई देखो बैलेंस एज पर बैंक ये है, बैलेंस एज पर ये है, कुछ चेक्स डिपॉजिट हुए हैं, नहीं हुए हैं, कोई डिफरेंस आ रहा है, तो यू नीड टू प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, राइट. आपको आई होप आपने पढ़ा होगा फाइनेंस में, राइट, 11th या 12th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि देयर इज समथिंग व्हिच यू नीड टू परफॉर्म, व्हिच इज बीआरएस.
ठीक है, कैसे बनाते हैं अगेन उस पर सेपरेट सेशन रहेगा, बट यस आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाने हैं। इसके साथ साथ काफी सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, विच इज वन ऑफ द एरिया वेयर इज इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, राइट। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस आपको देखने पड़ेंगे कि भाई सही से हुए हैं या नहीं हुए हैं, और जब उसको इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस को हम देख रहे हैं तो प्रॉपर्ली नॉक ऑफ हुआ है या नहीं, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आऊंगा प्रोसेस में उसमें और आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस देखने पड़ेंगे। अब इधर एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे नोट्स में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन कवर किए हैं, राइट, विच इज देयर कि व्हाट विल यू डू, राइट। एक सेकंड जाओ, मैं एक क्वेश्चन ढूंढता हूं, है ना। वो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि व्हाट यू विल डू इफ देयर इज अ डिफरेंस, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द जर्नल एंट्री, राइट। इफ देयर इज अ डिफरेंस, ये देखो, व्हाट स्टेप्स यू विल टेक इफ असेट डू नॉट टैली लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे। कुछ लोग बोल देते हैं हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। अरे भाई नहीं, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ है। ऐसे कैसे टैली नहीं हो रहा है, डबल अकाउंट है ना, हम डबल डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे टैली नहीं होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू विल से दैट आई विल रिव्यू ऑल द जर्नल एंट्रीज इन द एरर्स व्हिच आर देयर, एंश्योर दैट ऑल द रिकंसिलिएशंस आर अपडेटेड एंड करेक्ट, आई विल क्रॉस चेक द लेजर, राइट। जो भी जर्नल एंट्रीज मारेंगे उसका बैलेंस कहा जाएगा, अगेन लेजर में जाएगा, तो मैं क्रॉस चेक करूंगा और सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज हुई है कि नहीं वो मैं देखूंगा। तो आई थिंक ये आपका आंसर होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज द टाइम मेनी पीपल आस्क दिस क्वेश्चन आउट, और किसी को भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि हम लोग इसको कहां डालेंगे, ये बोल देते हो, हम लोग इसको कहां डालेंगे बोलते हो, यू विल पुट इट इन द सस्पेंस अकाउंट। तो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। यस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक सेकंड दो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया डन डन डन। आगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया मेरा, सर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस कैसे दिखते हैं, थोड़ा अगर आप दिखा सको तो मजा आ जाएगा। मैं प्रैक्टिकली, मेरे पास एक रिपोर्ट है R2R रिपोर्ट विच इज देयर मॉर्गन कंपनी की, तो उसका आपको इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस दिखाता हूं कैसे हो रहे हैं। मान लो बहुत सारी एंटिटीज क्रिएटेड हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस में आपको दिखा देता हूँ, राइट। इंटर कंपनी देखो, इस तरीके से आपको ना पूरा एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन पूरा बैठ के नॉक ऑफ करना पड़ेगा। इस तरीके से एक पूरी फाइल बनानी पड़ती है विच इज देयर, और आप पूरे इंटर कंपनी जो भी ट्रांजेक्शंस रहते हैं उसके लेजर भी हम लोग इंटर कंपनी के नाम से क्रिएट करते हैं, राइट, आईसी वगैरह डाल के। तो सो दैट अब इंटरव्यू पूछेगा कि आपने काम किया है क्या, तो आपको बताते आना चाहिए कि हाँ मैंने आईसी के नाम से क्रिएट किए थे, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी लेजर हो रहा है इंटर कंपनी के नाम से। और इस तरीके से यू नीड टू अगेन मैप इट आउट, है ना। मैनुअल एंट्री से आप उसको पूरा रिप्लेस करते जाओ, रिमूव करते जाओ, जो भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके। यहाँ पे आपको एक एंटिटी नेम डालोगे और ऑटोमेटिकली ये ट्रायल बैलेंस में फिर अपडेट होता जाएगा। तो इंटर कंपनी मैपिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट आपको दिखा दिया, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, डेबिट क्रेडिट एंट्री मारो, इंटर कंपनी उसको नॉक ऑफ कर दो, ठीक है। जनरली हम जब अकाउंटिंग एंट्रीज मारते हैं वी एंश्योर दैट आईसी के नाम से एक इंटर कंपनी का एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन बेंचमार्क हम क्रिएट करके रखें, ठीक है। अब इसके साथ साथ जर्नल लेजर के साथ हम बाकी सारे लेजर्स को भी रिकंसिलेशन करने की कोशिश करते हैं, राइट। लॉट ऑफ अदर लेजर्स व्हिच आर देयर व्हिच वी नीड टू रिकंसाइल इट आउट, राइट, दैट इज देयर। एंड बैलेंस शीट रिकंसिलेशंस कुछ रहा तो अगेन यू नीड टू डू इट आउट। फिर इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका फिक्स असेट्स एंड इन्वेंटरी अकाउंटिंग व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ अ डे, राइट, एक चीज समझो कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए मेन सोर्स क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेचेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आने वाला। तो मेन है कि भाई वो इन्वेंट्री कितना ज्यादा बना पा रहा है, कितना ज्यादा बेच पा रहा है, राइट। तो उसका मेरे को प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ अगर कोई एसेट है तो उसका प्रॉपर डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड। तो दैट इज अगेन विच यू नीड टू एंश्योर। इसके साथ साथ कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, राइट, जैसे कि अब कोई प्रीपेड हमने दिया है तो उसको एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू हमको ठीक करना पड़ेगा। तो काफी बार क्या होता है कि हमने बुक क्लोज कर दिया, बुक क्लोजर प्रोसीजर आप सुनोगे काफी बार, तो है ना। यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोग को एक एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हम लोग लेते हैं, राइट। एक सेकंड रुक जाओ, आपको मैं दिखाता हूँ कि काफी बार हमको ना ऐसे एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हम लोग को मारना पड़ता है। क्या ये जैसे मैनुअल एंट्रीज, ये देखो कुछ मैनुअल एंट्रीज पड़ी है, राइट, बाद में हमने चेंज किया है तो कुछ, है ना। तो अगेन यू नीड टू प्लॉट लॉट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर आपको कुछ होती है तो दैट इज अगेन गोना बी टेकन केयर ऑफ। फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, जो याद है मैंने डे 1 पे दिखाया था आपको कि भाई इस तरीके से आपका एक एमआईएस रिपोर्ट बनेगा। हाँ, वो हमारा एंड गोल है कि यार हमको इस तरीके का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, राइट। इस तरीके का हमको एक है ना एमआईएस रिपोर्ट चाहिए, तो ये हमने बनाया है, ठीक है। ये हमको इस तरीके का रिपोर्ट कैसे बनेगा, पहले भाई रिकॉर्डिंग हो, रिकॉर्डिंग के बाद ये रिपोर्टिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हुई फिर रिपोर्टिंग हुई। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ
फिर उसके साथ साथ अगर कोई कंसोलिडेशन का कुछ चीज है तो अगेन वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड इसके साथ साथ एनी ऑफ द पीरियड क्लोजर प्रोसीजर्स, राइट, कि हम लोग जनरली है ना डेट कट ऑफ डेट्स रहती है यहाँ पे, कि से फॉर एग्जांपल 7th को हमारा पीरियड क्लोज हो जाएगा, तो पीरियड क्लोजिंग के बाद अगेन यू नीड टू सी इट आउट कि कोई प्रोविजन लेना है क्या, कोई चीजें हुई है क्या, तो पीरियड क्लोजर प्रोसीजर्स एंड एनी ऑफ द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग विच इज देयर एंड पैरेलली विल आल्सो ऑडिट द थिंग्स आउट, है ना। या तो इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा और उसको ऑडिट करके जाएगा। एक सिंपल R2R प्रोसेस है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसको मैंने एक छोटा सा फॉर्म में दिया है और इधर एक और चार्ट दिया है बहुत ही प्यारे तरीके से कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। अब इस पे ना जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विच इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बेसिक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। फेवरेट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज लेजर, राइट। तो मैंने है ना मेरे आईपैड में इसको मार्क करके रखा है तो उससे मैं दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। इफ यू हैव नोट्स पैरेलली आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू टू आप भी इस तरीके से कुछ मार्किंग कर लो ताकि जब आप रिवाइज करोगे, जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। यस, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस, तो सबसे पहला देखो क्या बोलता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, राइट। हमने बचपन में पढ़ा है। तो जर्नल क्या होगा, कोई भी इनिशिएशन होगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब जो भी जर्नल एंट्री हुआ उसका बैलेंस कहा जाएगा लेजर में। और ट्रायल बैलेंस क्या है, इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस, है ना, ऑफ ऑल द जर्नल लेजर्स। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सो दैट यू डोंट मेस अप। नेक्स्ट ये फेवरेट क्वेश्चन है, अक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड लाइबिलिटी। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी पूछी जाती है भाई, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ने का। अब अक्रूड एक्सपेंसेस इज द एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट हैज बीन पेड, है ना। इनकर हो गया है बट पे नहीं किया, मतलब क्या, मेरा खर्चा तो हो गया, राइट। अब मेरे को एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा अगर खर्चा हो गया तो, हाँ। और क्रेडिट का होगा लाइबिलिटीज में क्योंकि मैंने पे नहीं किया है, सिंपल सी बात है, कोई उसमें नहीं है। नेक्स्ट बेसिक हमने पढ़ा है कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, बचपन में पढ़ा होगा, याद है, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस किसके लिए, हम स्पेंडिंग किसके लिए कर रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए, मशीनरी के लिए, प्लांट एंड प्रॉपर्टी के लिए, तो मेरा केपेक्स हो गया। अगर मेरा रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए कोई खर्चा हो रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए खर्चा हो रहा है, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट, वाई इंटरकंट्री रिकंसिलिएशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल, ताकि हम लोग सेम ही चीज को, अगर मैं कंसोलिडेटेड, अगर कोई दो एंटिटी, एंटिटी ए एंटिटी बी, राइट, और दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो जब मैं दोनों का कंसोलिडेशन करूंगा तो ऐसा ना हो कि दोनों एक सेपरेट एंटिटी दिख रही है, इट शुड लुक लाइक अ सिंगल एंटिटी एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकंसिल द इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस। जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस है, पूछे गए हैं। अगर आपने ये प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया तो सोच लेना भैया मैं आपके घर पे आके कत्ल कर दूंगा। किसका, आपका नहीं, अपना, ऑफ कोर्स अपना ही करूंगा, और क्या, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू प्रिपेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता पड़ोगे कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक रिव्यूज, रिकंसिलेशन हम फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS के तरीके से जो भी हो रहा है वो सब चीजें हम फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स यू वुड टेक फॉर इफ द टोटल असेट्स, ये मैंने बता दिया था, अगर असेट्स और लायबिलिटीज अगर डिफरेंशिएशन आ रहा है तो क्या करोगे, सस्पेंस में नहीं डाल लेगा, क्या बोलोगे, रिव्यू करोगे, एरर्स ढूंढोगे, रिकंसिलिएशंस बनाओगे, क्रॉस चेक करोगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज देखेंगे, तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट बोलेगा कि आपको कोई ERP सॉफ्टवेयर से आप फेमिलियर हो क्या, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ सम ऑफ द ERP सॉफ्टवेयर। अगर आपको नहीं है तो हमारे वेबसाइट पे जाना, SAP का कोर्स है, SAP FICO का, जाके देखना, बढ़िया से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो बेसिक नॉलेज होना एक किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ R2R रोल, ठीक है, वो एक चीज। और इसके बाद एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन वो पूछेंगे विच इज हाउ हैज एन ऑटोमेशन चेंज इन R2R प्रोसेस अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, किस तरीके से R2R प्रोसेस का ये चीजें चेंज हुई है। अब देखो सबसे पहला R2R प्रोसेस में हम लोग का एक एम होता है कि यार आप प्रैक्टिकली सोचो कि कोई भी कंपनी लाइक Amazon या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बैठ के तो कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकता। तो R2R प्रोसेस का एक विजन है, मैंने एक इसके कोर्स सेक्शन में अगर आप देखोगे वहां पे एक और वीडियो मैंने डाला है कि कैसे R2R प्रोसेस का फ्यूचर क्या है। तो गोल ये है कि R2R प्रोसेस में कि कोई भी चीज अगर स्टार्ट हो रही है ना तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए बाय AI के बॉट्स के थ्रू, ताकि ताकि ध्यान से सुनो, ताकि बाद में कि ह्यूमन इंटरवेंशन ना रहे इस प्रोसेस में। तो ये एक R2R का फ्यूचर है।
अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज, राइट। ये दो क्वेश्चन मैं अलग से कवर करूंगा बिकॉज ये डेफर्ड टैक्स और फॉरेन करेंसी रिलेटेड है। एक केस स्टडी करवाऊंगा लाइव आपको फॉरेन करेंसी रिलेटेड, जहां पे आपको एंड टू एंड मजा आ जाएगा। पूरी आर टू आर प्रोसेस हम सीखेंगे प्रैक्टिकली विद सम डमी डेटा ऑफ अ कंपनी। हा सर, यही चीज तो आपकी पसंद है हमको, बहुत बढ़िया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कोर्स के लिए रजिस्टर करो और दोस्तों को भी रेफर कर दो अगर किया है तो। ठीक है, चलो। अब जैसे क्या होता है, देखो ये केपीएमजी का हर एक बिग फोर क्या कर रहा है, जहां पे उनको पैसा दिखाना, वो सब ये सब प्रोसेसेस चालू कर देते हैं करना, कंसल्टेशन चालू कर देते हैं। तो केपीएमजी का पिच देके देखो भाई कि हम आर टू आर प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, कैसे इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, हम आपको कैसे मदद करेंगे। इसी प्रकार से डेलॉइट, डेलोइट तो बड़ा चतरा निकला। डेलोइट का जब स्ट्रेटेजी आप देखोगे, देखो क्या बोलता है। डेलोइट ग्लोबल स्टेट्यूटरी रिपोर्टिंग है ना, इसमें किससे रिलेटेड है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, आर टू आर प्रोसेस के रिलेटेड इसने बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल, राइट, इसमें व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल कि वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ डेलोइट, वी कैन हेल्प यू टू ऑटोमेट लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, we as an organization can help you to automate lot of things which is there now. What they're trying to do, they're trying to pitch into a clients and a people out using this document where this is that कि हम लोग कैसे आपको मदद कर सकते हैं on how the traditional things which were done that can be automated in a new environment and where your R2R process can be changed. जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिशनली आप अकाउंटिंग करते हो, एक इंसान को बिठाते हो और बुक कीपिंग करवाते हो R2R प्रोसेस में, तो उसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा। अगेन से इफ यू मूव टू एन ईआरपी एनवायरनमेंट, उसका आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई if we move from a traditional approach to an ERP approach in a R2R process, what all things can be changed? So you can say that the cost is going to be reduced. Of course, आपका एक खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, इंसान की जरूरत नहीं है। हर एक ट्रांजेक्शन में इंसान को बैठ के रिकॉर्डिंग करना पड़ता था, अब नहीं हो रहा है, मशीन कर रहा है। ठीक है, टाइमली रिपोर्टिंग, राइट। मैं बता रहा हूं कि लोगों का ये विजन है कि भाई जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ आपको तुरंत दिख जाएगा। जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो मैनुअली बनाई गई है। आई नीड टू वेट फॉर एवरी मंथ, मेरी टीम बैठ के बनाएगी, मैं उसको देखूंगा। यार दिक्कत है, मैं इसको ऑटोमेट करना चाहता हूं, तुरंत हो तुरंत दिखे, तुरंत हो तुरंत दिखे। सेकेंड, थर्ड, अकाउंटिंग एरर्स कम हो जाएगी। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोजर कंसिस्टेंट रहेगा। टैक्सेशन सही से जाएंगे। ऑपरेशनल चीजें सही होगी। प्रोसेसेस गजब होगी। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन रहेगा तो सब चीजें क्लाउड पे रहेगी, तो और टेंशन नहीं है। तो अगेन आई एम सेइंग इट आउट टू, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन व्हिच इज गोना बी आस्क्ड कि अगर कोई भी चीज ऑटोमेशन की तरफ मूव होगी तो क्या उसके एडवांटेजेस हैं, यू शुड बी एबल टू नो इट आउट। ये डेलॉइट का है, इन्होंने एक पिच डेक बनाया था कि हाँ भाई ये आप यूज करो और दैट इज व्हाई यू शुड हायर अ डेलॉइट। वाई यू चूज अ डेलॉइट, ये मैंने बताया। एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट है, आपको अवेलेबल है जिप फोल्डर में, अनजिप करना और देख लेना इसको। सिमिलरली ये ईवाई का, राइट, ईवाई ने बोला है कि स्मार्ट क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग है ना, हाउ टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ योर फाइनेंशियल क्लोजिंग प्रोसीजर्स। हर एक बिग फोर, हर एक कंपनीज यही देखेगी बिकॉज एट द एंड ऑफ अ डे दे ऑल्सो वांट व्हाट दे वांट अ मनी, उनको पैसा चाहिए। तो उन्होंने बताया कि देखो यार, स्मार्ट काम करने से कैसे आप पैसे बचा सकते हो, वो चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये चीज मैंने आपको दिखा दिया है, चाहिए तो आप पढ़ते रहना है डॉक्यूमेंट, राइट, बहुत ही बढ़िया है। अगेन इफ यू हैव अ टाइम रीड इट आउट, इफ यू डोंट हैव अ टाइम यू कैन स्किप इट। अब एक और बढ़िया सी चीज बताता हूँ कि इंटरव्यूज में क्या सीन रहेगा एंड कंपनीज लाइक जेनपैक, कौन सी कंपनीज R2R रूल के लिए ज्यादातर हायरिंग करती है और कैसे प्रोसेसेस वर्क होती है इनके। जनरली ये लोग आपको अकाउंटिंग रिलेटेड, बुक कीपिंग रिलेटेड दे आर गोना बी आस्किंग योर क्वेश्चंस, दैट इज वन। सेकंड, इनके है ना थोड़े से अपन जॉब डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। ठीक है, इनके अपन जेडीज भी देखते हैं ताकि अपने को एक बढ़िया सा नॉलेज आ जाए। तो जेडी देखना है तो भैया सबसे अच्छा चीज है R2R प्रोसेस, हमने लिखा नौकरी पे, है ना। काफी सारे प्रोसेसेस है, कोई भी रोल के लिए आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा जेनपैक्ट, एक्सेंचर, ये सब है ना, बिजनेस प्रोसेस, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट के नाम से ये लोग हायर करते हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले वही है, जनरल एंट्रीज आपको बेसिक आनी चाहिए, जनरल एंट्रीज रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मंथ एंड एक्टिविटीज क्या क्या होती है जो मैंने बता दिया वो आपको पता होना चाहिए, रिकंसिलिएशन, बुक कीपिंग वगैरह, वो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, राइट। मैनेज अलाइंड फिक्स एसेट्स, इंटरकंपनी रिपोर्टिंग, बैलेंस रिकंसिलिएशन, वो सब चीजें होगी। इंटरकंपनी अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, है ना। बैंक एंड इन्वेस्टमेंट रिकंसिलिएशन, जनरल लेजर रिकंसिलिएशन, फिक्स एसेट्स रिकंसिलिएशन, राइट, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। सॉक्स कंप्लायंस हम लोग करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें पूरा एकदम ज्ञान ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब चीजें का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक थिंग, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, बेसिक जो मैं बता रहा हूं वो चीज आनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत एक्सेल और ईआरपी सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको आती रहेगी तो R2R में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोई भी कंपनीज देखोगे, अगेन एक्सेंचर जैसी कंपनी जो R2R के लिए हायर कर रही है, तो अगेन सबके जेडीज यही सेम रहेंगे, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। ओनली द थिंग इज दैट
you need to prepare for the things what I'm telling for. अगेन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रैक्टिकली करना सिखाऊंगा तो आपको एक और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा. अब देखते हैं कंपनी लाइक जेनपैक्ट, इनकी सर्विसेज में अगर आप देखेंगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, इफ यू गो, देयर इज लॉट ऑफ सर्विसेज व्हिच इज गोना बी ऑफर्ड बाय द कंपनीज लाइक जेनपैक्ट, राइट. वन ऑफ द सर्विसेज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अकाउंट्स पेएबल, एंटरप्राइज है ना, ईपीएम, राइट, एफए एंड कंसल्टिंग, एफएनए कंसल्टिंग. काफी बार है ना फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को भी काफी लोग R2R के नाम पे क्लब कर देते हैं और काफी लोग इसको अलग से दिखाते हैं. इट इज नॉट एफपीएनए, इट्स अ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. ठीक है. और इनका R2R में क्या विजन है, क्या बोलते हैं कि हम डिलीवर करेंगे फास्टर फाइनेंशियल क्लोज एंड इंप्रूव कंप्लायंसेस एंड एनहांस डिसीजन बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस. कि भाई कोई भी चीज हो रही है तो हम आपको फटाफट 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 क्लोजिंग करके आपको दे देंगे. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. एंड वंस यू गो हियर, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा. सिंपल है, वेबसाइट के लिंक genpact.com सर्विसेज पे गया, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि क्या फंक्शन करते हैं. तो ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा व्हेनेवर यू गोना बी सीइंग इट आउट, राइट, कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है, राइट. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ व्हाइल लॉट ऑफ कंपनीज लाइक Mondelez, राइट, लॉट ऑफ कंपनीज लाइक Coca-Cola have hired the companies like Genpact for doing a R2R process. The reason is very simple, because I as a company, as an organization cannot do everything out. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. मेरे लिए दिक्कत क्या है? बिकॉज टाइम, एफर्ट्स, एंड मेरा काम है भाई, देखो मेरा बिजनेस कोर एक्टिविटी क्या है? मेरा कोर एक्टिविटी है कोका कोला बेचना, मेरा कोर एक्टिविटी है चॉकलेट बनाना. मेरा काम ये नहीं है कि भाई मैं बैठ के अकाउंटिंग, बुक कीपिंग ऑटोमेट करवाते रहूं. उसके लिए मैं लोगों को हायर कर रहा हूँ, जेनपैक्ट जैसे, एक्सेंचर जैसे, बिग फोर जैसे, राइट. वो आके ऑटोमेट करके देंगे, मेरा प्रोसेसेस एंड टू एंड टेक केयर करेंगे. बट हाँ, यू शुड नो कि हाउ द ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, राइट. उसको कैसे एंड टू एंड हम रिपोर्टिंग करेंगे, वो चीज में आपको ध्यान रखना है, राइट. तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग इनटू एन R2R प्रोसेस. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी मोर क्वेरीज तो डेफिनेटली लेट मी नो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. इसके अलावा आप एक सेपरेट केस स्टडी करेंगे R2R प्रोसेसेस के लिए, और इसके आप एमसीक्यूज जो डले हुए हैं बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा कोर्स में, ताकि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले कि भाई R2R में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ठीक है. चलो, बाय बाय गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.